नमस्कार, खबरें दिल्ली की में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनु भारद्वाज। आज की बुलेटिन में बात करेंगे मदर्स ऑन व्हील्स के बारे में। बताएंगे आपको दिल्ली में क्यों नहीं मिलेगा पेट्रोल और डीजल। दिखाएंगे आपको कैनॉट प्लेस में एनडीएमसी फ्लावर फेस्टिवल का शुभारंभ। और बुलेटिन के आखिरी में देखेंगे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए पुलिस प्रशासन की जरूरत नहीं। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों से पहले एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। दिल्ली में यमुना का होगा कायाकल्प, सरकार कर रही क्रूज चलाने की तैयारी। दिल्ली पुलिस के जवानों से बाइक लूट कर भाग रहे थे बदमाश, मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार। दिल्ली में निर्माण के लिए नहीं चाहिए होगी पुलिस की इजाजत, अमित शाह का बड़ा आदेश। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने मदर्स ऑन व्हील्स वाहन को दिखाई हरी झंडी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज दिल्ली सचिवालय में मदर्स ऑन व्हील्स वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अनोखे कार्यक्रम का उद्देश्य भारत की माताओं को वैश्विक स्तर पर जोड़ना और वसुधैव कुटुंब एवं करुणा के संदेश को फैलाना है। कैनॉट प्लेस में एनडीएमसी फ्लावर फेस्टिवल का शुभारंभ। प्रकृति प्रेमियों के लिए दिल्ली में रंग बिरंगे फूलों को निहारने का सुनहरा मौका है। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने शनिवार को एनडीएमसी फ्लावर फेस्टिवल का शुभारंभ किया। जेएनयू की पूर्व छात्र नेता शेहला रशीद को बड़ी राहत। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने सेना के बारे में सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के लिए जेएनयू की पूर्व छात्र नेता शेहला रशीद के खिलाफ मामला वापस लेने की पुलिस को अनुमति दी। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हिमानी नरवाल की हत्या पर उदित राज का बड़ा बयान। दिल्ली कांग्रेस नेता उदित राज ने हिमानी नरवाल की हत्या पर कहा कि ये हत्या सिर्फ कानून व्यवस्था का मसला नहीं बल्कि जानबूझकर कांग्रेस पार्टी को कमजोर करने की साजिश है। प्रियंका कक्कड़ ने बीजेपी को दी सलाह। दिल्ली में सरकार बनने के बाद बीजेपी पर आम आदमी पार्टी का हमला जारी है। आपकी नेता प्रियंका कक्कड़ ने बीजेपी को सलाह दी है। उन्होंने कहा कि गाली गलौज की राजनीति छोड़कर अब दिल्ली वालों से किए वादों को बीजेपी पूरा करे। दिल्ली में इन गाड़ियों को नहीं मिलेगा पेट्रोल डीजल। दिल्ली सरकार ने कहा कि 1 अप्रैल से 15 साल पुराने पेट्रोल और 10 साल पुराने डीजल वाहनों को ईंधन नहीं मिलेगा। वहीं 2026 तक 11,000 बसें चलाने की योजना है। दिल्ली में नेपाली ड्रग सप्लाई गैंग का खुलासा। दिल्ली पुलिस ने नेपाली ड्रग सप्लाई गैंग का भांडा फोड़कर 5 तस्करों को गिरफ्तार किया है। साथ ही 5 किलो चरस, नकद, मोबाइल और कार बरामद किया है। ये लोग नेपाल से चरस लाकर सप्लाई करते थे। धुंध फाक रही दिल्ली की बाइक एम्बुलेंस सेवा, मरीजों को नहीं मिल रही सुविधा। दिल्ली के भीड़भाड़ वाले इलाकों में मरीजों को तत्काल राहत देने के लिए शुरू की गई बाइक एम्बुलेंस अब धूल फाक रही है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत स्वास्थ्य विभाग की तरफ से शुरू हुई योजना कुछ दिन चली, लेकिन कर्मचारियों के अभाव में योजना ने शुरू होने से पहले दम तोड़ दिया। कैग रिपोर्ट में हुआ था खुलासा। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कुलियों से मुलाकात कर बोले राहुल गांधी। कांग्रेस नेता ने कहा कि ऐसे हादसों से सीख लेना जरूरी है। भीड़ नियंत्रण, आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और आपातकालीन व्यवस्थाओं को मजबूत करके इन्हें रोका जा सकता है। आशा है कि सरकार इस दिशा में ठोस कदम उठाएगी ताकि हर वर्ग के यात्री सुरक्षित यात्रा कर सके। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए पुलिस प्रशासन की जरूरत नहीं। दिल्ली सरकार ने आदेश दिया कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन संबंधित गतिविधियों को रेगुलेट करने का काम एमसीडी का है। इससे पुलिस का कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए पुलिस विभाग में फील्ड कर्मचारियों को इस मामले में जागरूक किया जाए। वीरेंद्र सचदेवा ने मोहल्ला क्लिनिक को बताया दिखावा। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि कैग रिपोर्ट से साफ है कि 10 साल में अरविंद केजरीवाल सरकार ने अस्पतालों में सिर्फ 1235 बेड जोड़े, जबकि दिल्ली की आबादी करोड़ों में है। दिल्ली हाईकोर्ट ने उत्पीड़न के मामले में दोषी की सजा को रखा बरकरार। दिल्ली हाईकोर्ट ने महिला उत्पीड़न के एक मामले में टिप्पणी करते हुए कहा कि आरोपी के कार्यों से ये साफ होता है कि उसने इशारों, आपराधिक बल का प्रयोग कर महिला की मर्यादा भंग की। दिल्ली में लाखों की ठगी करने वाला कुख्यात ठग गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने 73 लाख की ठगी करने वाले मोहित को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने फर्जी प्लॉट बेचकर ठगी की थी और लंबे समय से फरार था। पुलिस ने हरियाणा में दबिश देकर उसे पकड़ा। देवेंद्र यादव का बीजेपी पर बड़ा आरोप। देवेंद्र यादव ने कहा कि दिल्ली की जनता का हक है कि उनकी चुनी हुई सरकार स्वतंत्र रूप से काम करे, लेकिन केंद्र ने मुख्यमंत्री को कठपुतली बनाकर सरकार को अपने नियंत्रण में ले लिया है। ठंड को दिखाया ठेंगा, साइकिल लेकर पहुंचे युवा। दिल्ली में आज ठंडी हवा चल रही है, लेकिन लोगों का जोश सड़कों पर खूब दिख रहा है। बड़ी संख्या में लोग फिट इंडिया पहल में शामिल हो रहे हैं और साइकिल ड्राइव का हिस्सा बन रहे हैं। फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल का मकसद लोगों को मोटापे को लेकर सतर्क करना है। तो फिलहाल आज के इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ ऐसे ही जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ गंगा।
ऐसी ही खबरों को सुनने और देखने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा चैनल न्यूज़ गंगा। खबरें अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में टाइप भी कर सकते हैं और हाँ, शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा।